सो हेलो गाइज, ये मेरा सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है नीट के पहले। और क्योंकि तुम्हें पता ही है कि मतलब कि एक लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, जो कि अभी 35 दिन के अप्रोक्सीमेटली बचा हुआ है नीट में हमारा। उसी चीज को मैं देखते हुए मतलब कि अपने जो वीडियोस हैं, मतलब कि जो भी अपना टाइम इन्वेस्ट मैं हर जगह कर रहा हूँ, इधर उधर, वो सारी चीजों को मैं एकदम प्रॉपर अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में पूरी डायरेक्शन देना चाहता हूँ। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अल्टीमेटली नीट का रिजल्ट ही मायने रखता है। और ये जो भी चीजें मैं मतलब कि अपना टाइम बिजी, खुद को बिजी रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, मतलब कि जो भी तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो सीरियस इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीजें तभी मैटर करेंगी जब मेरा खुद का सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीजें मैं मतलब कि अपने सिलेक्शन के लिए अब कुछ दिनों के लिए मतलब कि इन चीजों को थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा डाउन करके और अपनी सिर्फ प्रियोरिटी अपनी पढ़ाई पर रख करके ये चीजें देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में तुम्हें अपना पूरा प्लान बताने वाला हूँ 35 दिनों का, कि मतलब आगे मुझे कोई भी वीडियो ना बनानी पड़े जिससे कि मतलब किसी को भी कंफ्यूजन हो कि मैं क्या करने वाला हूँ, किस तरीके से पढ़ने वाला हूँ, कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके से मेरा अप्रोच रहने वाला है। तो हर एक चीज इसमें मैं बात करूंगा। इस वीडियो को मैंने टाइम स्टैम्प में बांट दिया है, तो तुमको जिस भी सब्जेक्ट का देखना है तुम उस सब्जेक्ट का देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा नीट को लेकर के अप्रोच क्या है, मतलब कि जो पेपर आने वाला है उसको मैं किस तरीके से देखता हूँ, क्या मेरे दिमाग में चीजें चल रही हैं, किस तरीके से मैं अपना सिलेक्शन इंश्योर करवाना चाह रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले मेरा ये है कि जैसे 720 मार्क्स का पेपर आता है, तो उसमें से मुझे कितने मार्क्स एटलीस्ट इंश्योर करने हैं जिससे कि सिलेक्शन सिर्फ हो सके। मतलब कि रैंक वैक ये सारी चीजें बात की बात है, पर पहले सिलेक्शन के रेशियो में आना है, सिलेक्शन सर्कल के अंदर आना है। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि बायो में जो है 310 प्लस किसी भी हालत में, मतलब उससे नीचे नहीं आना चाहिए। ये एक मार्जिनल लाइन है कि यहाँ से 310 के नीचे आने ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। इससे ऊपर 320, 25, 30, 40 के लिए मैं मतलब कि एफर्ट मारूंगा, बट निगेटिव हो करके वो 310, 20, 30 जितने भी आएंगे वो देखा जाएगा। आगे बढ़ने के पहले मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर अभी तुम्हारे पास टाइम है और तुम नीट 2027 को टारगेट कर रहे हो तो तुम किसी भी वन शॉट को फॉलो करने से ज्यादा अच्छा है कि तुम किसी बैच को फॉलो करो। और अगर तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा बैच फॉलो करें, किस टीचर को फॉलो करें, तो तुम रिसेंटली पीडब्ल्यू के लॉन्च हुए बैचेस फॉलो कर सकते हो। और वहां पर अभी रिसेंटली बैचेस लॉन्च हुए हैं, लक्ष्य फॉर 12, तीनों ही बैचेस को तुम कंसीडर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, ताकि वन शॉट से पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। और मुझे पीडब्ल्यू में ये सारी चीजें काफी बेनिफिशियल लगी, जिसके लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं और अपने आप कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं भी देख सकते हैं। जो भी लेक्चर्स होते हैं उनके डिटेल पीडीएफ मिल जाते हैं, डीपीपी मिल जाती है, क्विज फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके साथ में आपको सोल्यूशन तक मिल जाता है एंड शेड्यूल टेस्ट भी हो सकते हैं यहाँ पे एआईटीएस के फॉर्म में मिल जाता है और 24/7 डाउट सपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पर हर एक बैचेस के साथ में उनके मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं, तो तुम वहां भी चेकआउट कर सकते हो। और अभी भी पीडब्ल्यू के सारे बैचेस पर बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, तो अभी तुम अपने बैच को ज्वाइन करने के लिए, अपना प्रिपरेशन को एक क्लियर डायरेक्शन देने के लिए बैच को परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मेरा दोनों के लिए सेम अप्रोच है। उसके लिए 125 प्लस दोनों में आ जाएगा। तो मतलब कि ये जो भी स्कोर जाएगा, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलाकर के 250 तक पहुंच जाएगा। और बायो का मेरा हो गया 310 प्लस मान के चलो, तो ये पूरा हमारा स्कोर पहुंच जाएगा 560, 570। तो ये मतलब कि 580 के अप्रोक्सीमेट उसी सर्कल में पहुंच गया। तो मतलब कि सिलेक्शन के सर्कल के आसपास ही है, उस वहां तक मैक्सिमम चांसेस है कि 580 पे राउंड वन में किसी भी कैटेगरी को सिलेक्शन मिल जाएगा, मतलब कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जरूर। तो इस तरीके से मेरा नीट को प्लान है। अब बात करते हैं मेरा सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या होने वाला। तो सबसे पहले बायो की बात करते हैं कि बायो को मेरा लेकर के कैसा अप्रोच है। तो सबसे पहले मैंने बायो को इस तरीके से चैप्टर वाइज डिवाइड कर लिया। ये फोटो मैं तुमको टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे मैं सारी चीजें अपडेट करता रहूंगा। यूट्यूब पे अब बस एक लास्ट वीडियो आने वाला है, वो 2-4 दिन में आएगा, क्योंकि अभी मेरे पास मतलब कि मुझे अब फोकस स्टडी करनी है, क्योंकि नीट का अल्टीमेट रिजल्ट ही मायने। तो बायो के चैप्टर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर एक तरफ चैप्टर मैंने लिखे हैं ऐसे जिन चैप्टर्स को मैं 1 घंटे के अंदर में रिवाइज कर सकता हूँ। ये इन चैप्टर्स की नंबर है 17, मतलब कि 32-33 में से चैप्टर है 17 जो कि मैं 1 घंटे के अंदर में रिवाइज कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो 15 चैप्टर हैं वो है मेरे ऐसे चैप्टर जिनका मतलब कुछ ना कुछ लेक्चर का या फिर किसी भी लेक्चर का कोई एक पार्ट जो है मैंने मतलब मुझे नहीं समझ में आया, इस तरीके के जो हाईली प्रायोरिटी मतलब कि हाई डिमांडिंग चैप्टर होते हैं, जैसे कि बायोटेक हो गया और यहाँ पर जेनेटिक्स हो गया, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया। ये सारे चैप्टर्स मतलब कि थोड़ा सा मुझे कम समझ में आए, तो इनको एक बार थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे करके देखना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा है कि जो भी 1 घंटे में रिवाइज होने वाले चैप्टर्स है, इनको हर दिन 2-2 करके इनको रिवाइज करके फटाफट हटा देते हैं। और उसके साथ साथ में जो बायो का एक एक चैप्टर जो मेजर वाले चाहिए, लिस्ट में तुमको टेलीग्राम में डाल दूंगा, तुम देख लेना। मतलब कि जो दूसरी तरफ की लिस्ट है उनमें से एक चैप्टर डेली का उठाता जाऊंगा। तो मतलब कि अगर 2 दिन में भी 3 चैप्टर हुए तो भी मतलब बहुत ही जल्दी 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा बायो का मेरा सिलेबस खत्म हो जाए। तो इस तरीके से मतलब कि 310 प्लस मेरा स्कोर पहुंच ही जाएगा, क्योंकि मतलब कि इसमें मैं सबसे ज्यादा मेन फोकस कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और उसके साथ में रिवीजन को मैं हाईली प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज्यादा ऐसा है जो हमारे दिमाग में सारा डेटा जो है
किताब का एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो कंट्रोवर्शियल लाइंस होती है, असर्शन रीजन स्टेटमेंट में इस तरीके की चीज़ें दिमाग में घुसना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मतलब कि मैं रिवीजन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे करके हर एक चीज़ को दिमाग में घुसाना चाहता हूँ। और अब बात करते हैं हमारे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में देखो 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनमें से मैंने सोचा है कि देखो फिजिकल और फिजिक्स तो दोनों एक तरीके की होती है। तो अगर फिजिकल और फिजिक्स को मैं पढ़ने जाऊंगा तो मतलब कि दोनों दोनों एकदम इतना न्यूमेरिकल डाटा हो जाएगा, इतना मैथमेटिकल डाटा हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें एकदम आपस में ही कोलैप्स कर जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा है कि फिजिक्स को सबसे पहले मैं प्रायोरिटी पे रखता हूँ, क्योंकि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा ठीक है। क्योंकि फिजिक्स मतलब कि मेरे से क्वेश्चन फिजिक्स के बन जाते हैं, मैं अपना मतलब कि मैंने कुछ कुछ पढ़ रखा है तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। पर केमिस्ट्री में क्योंकि एकदम इम्परफेक्चुअल डाटा रहता है, वो अगर कोई चीज़ पता है तो ही आंसर ठीक होगा, उसमें तुम अपना दिमाग लगा ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो मैंने सोचा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो थ्योरी वाले पार्ट हैं, जिनको बैठ के चुपचाप सुनना है, जिनको दिमाग में सेट कर लेना, उन 2 पार्ट को मैं एकदम अच्छे लेवल पे कवर कर लूंगा। उसके बाद जो बचेगी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की मैं टॉपिक वाइज, जैसे कि होता है एंथैल्पी, हेस लॉ, हाफ लाइफ ऑर्डर और ये एम्पिरिकल फार्मूला, मोलैलिटी निकालना, इस तरीके के मैं हर एक चैप्टर से 4-4 5-5 टॉपिक निकालूंगा, उन टॉपिक्स को एकदम कवर करूँ। क्योंकि देखो 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो उसमें से मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे 10 से 11 क्वेश्चन भी कवर हो गए, सिर्फ नीट में मैं बता रहा हूँ कि 10 से 11 क्वेश्चन भी मेरे सही हो गए, तो मेरा ये मतलब कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से मतलब कि जो भी 30 से 31 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से मैं चांस करूंगा कि मतलब ट्राई करूंगा कि 25 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कवर हो जाए। तो अगर 25 इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से हो गए और उसके बाद मैं 10 से 11 वहां से कर लूंगा, तो 35-36 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही हो गए। तो ये स्कोर पहुंच जाएगा 130 प्लस आराम से, मतलब 130 प्लस बहुत ही ज्यादा और ज्यादा ही जा रहा है, तो कुछ निगेटिव होकर के मतलब 130 प्लस पहुंच जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स में मैंने कुछ चैप्टर्स की लिस्ट डाली है, वो मतलब कि मैंने टेलीग्राम में बहुत पहले भेज दी है, तो वहां से देख लेना। उन चैप्टर्स को मैं सिर्फ पढ़ूंगा और उन चैप्टर्स में ही अच्छे से कमांड करूंगा। और जो बाकी के चैप्टर्स है, ऐसा नहीं है कि मैं उन चैप्टर्स को पढ़ नहीं रहा हूँ, उन चैप्टर्स के मैं जो भी टेस्ट देता हूँ, उनमें से जो क्वेश्चन आते हैं बस मैं उन पे दिमाग लगा रहा हूँ। बाकी मैं उसका उस चैप्टर्स के डेटा नहीं पढ़ने जा रहा हूँ जिससे एक एक क्वेश्चन आता है। मतलब कि फालतू की दिमाग नहीं लगाना है कि मतलब मुझे बहुत सारी दुनिया की चीजें पढ़नी है, मुझे बस एकदम कंसाइज्ड डेटा पढ़ना है, उतना ही मेरे दिमाग में घुसना चाहिए। मुझे फालतू का पीएचडी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करना। तो इस तरीके से मेरा पूरा प्लान होने वाला है, और ये मेरा सेकंड लास्ट वीडियो था, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख। और हाँ, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो मतलब कि किसी टीचर को मैंने डिफेम करने के लिए, किसी टीचर को मैं जज करने के लिए नहीं बनाया था। मैंने बस जो एमआर सर पे वीडियो बनाया था उस पे मतलब कि जिस तरीके से हमारा टाइम बचा है, जिस तरीके से उस उतने लेक्चर करने चाहिए, बस मैंने टाइम वर्सेस जो कंटेंट है उसको मैंने कंपेयर किया था। मैंने किसी टीचर को, और मैं ऐसा कुछ हूँ भी नहीं जो मैं किसी टीचर को जज कर दूँ, टीचर को जज कर सकूँ। एमआर सर तो वैसे भी बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी टाइम बचा है, उस हिसाब से उनके लेक्चर करने अगर बैठेंगे तो फिर भाई नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था, पर वो वीडियो मतलब कि काफ़ी बैकफायर कर गया, मतलब काफ़ी हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँच गया। तो मैं क्या ही कहूँ उस पर, बस इतना ही बोल रहा हूँ कि मतलब कि उस पर मैंने किसी टीचर को जज करने के लिए नहीं बनाया था। दैट्स द ओनली रिव्यू फॉर टाइम वर्सेस द कंटेंट। ये वीडियो मेरा सेकंड लास्ट वीडियो था। तुम लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे मैं डेली अपना टारगेट डालने वाला हूँ। और सबसे पहले चैनल को भी ज्वाइन कर लो। हर एक चीज अपडेट तुमको टेलीग्राम में मिलेगी, और चैनल पे बस बीच बीच में कुछ वीडियोस मिल जाया करेंगे, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है, क्योंकि अल्टीमेटली नीट का रिजल्ट मायने रखता है।